नमस्कार। तो अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो है URI, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। सब पहला टॉपिक था जो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज में था, और आज दूसरा है वो है एपेक्साइटिस, यानी कि नक्सीर कि अपना जो रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र की जो बीमारी होती है उसका दूसरा भाग है, यानी दूसरा जो डिजीज है, दूसरी बीमारी है, उसका नाम है नक्सीर, एपेक्साइटिस। एपेक्साइटिस क्या होती है, किन कारणों से होती है? लगभग सभी के हो चुका है, या फिर हो सब ने देखा है इस बीमारी को, या सबके ये लाइफ में आया है, आगे सामने सबके नज़र के सामने आया है कि क्या होता है नक्सीर, किस प्रकार से नक्सीर आता है। नक्सीर यानी नाकों से खून बहना। तो ये लगभग सभी के लाइफ में, जीवन में एक बार हो चुका होता है, या हो किसी न किसी ने कभी न कभी देखा होता है। तो आज उसी के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन ये है एनिमल्स के अंदर नक्सीर कैसे होता है, किन कारणों से होता है, उन सब कारणों पे आज अपन नज़र डालेंगे। कारण के बाद में अपन किस प्रकार से पशु के लक्षण दिखते हैं, क्या दिखते हैं कि भाई किस प्रकार से निकला है, तो ये नक्सीर है या नक्सीर नहीं है। तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे, और उनके ध्यान में देते हुए अपन उसका उपचार करेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, मोस्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सभी को ध्यान में याद रखना ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं नक्सीर के बारे में कि नक्सीर क्या है। श्वसन तंत्र के नासिका मार्ग, यानी कि जो अपना नाक है वो श्वसन तंत्र के ही अंदर आता है, क्योंकि सांस लेने का जो पार्ट है उसमें नाक भी शामिल है। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र के नासिका मार्ग की आर्टरी या वेन, यानी शिरा या धमनी द्वारा हल्का खून बहना के लक्षण दिखाई दे तो उसको अपन नक्सीर कहते हैं। यानी कि जो अपना नाक है, नासिका मार्ग, उसके अगर कोई आर्टरी या वेन, उसकी जो नस ब्लॉक है, या नस में से ब्लड आ रहा है, या जो आर्टरी है या वेन है उसमें से अगर ब्लड आ रहा है, तो अपने को वो नक्सीर कहलाता है। यदि खांसी के दौरान नाक से खून आए तो उससे हिमोप्टाइसिस कहते हैं। यानी कि अगर खांसी किसी को आ रही है और उसके द्वारा जब सांस नाक में फोर्स लगता है, या किसी कारण की वजह से, रगड़ की वजह से अगर ब्लड आ रहा है, तो वो नक्सीर ना होकर हिमोप्टाइसिस कहलाता है। यानी कि नक्सीर और हिमोप्टाइटिस ये दोनों अलग अलग है। नक्सीर में किसी आर्टरी या वेन के बहने की वजह से अगर ब्लड आ रहा है तो वो नक्सीर है, लेकिन अगर खांसी की वजह से नाक से वाला अगर ब्लड आ रहा है तो वो हिमोप्टाइसिस है। तो ये था नॉर्मली इसके बारे में साधारण जानकारी, जिससे अपने को पता चला कि नक्सीर क्या होता है और नक्सीर या हिमोप्टाइटिस दोनों किस प्रकार से भिन्न है। तो अब अपन बात करेंगे इनके कारणों पे, किन कारणों से ये नक्सीर या ब्लड है जो आता है। तो सबसे पहले लक्षण पर अपन बात करेंगे। तो इसका मुख्य कारण है नाक के ऊपर अथवा नाक के अंदर किसी बाह्य पदार्थ द्वारा चोट लगना या फंस जाना। यानी कि क्या है कि कोई बाहरी चीज़ है, अगर पशु के नाक पे किसी बाहरी वस्तु की अपन चोट लगने की वजह से, या किसी चीज़ की लगने की वजह से, वो पशुओं के झगड़ते वक्त लग जाने की वजह से, यानी कोई भी बाह्य वस्तु है उसकी अगर नाक पे लग गई और नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन या आर्टरी जो वेन है उसमें से ब्लड अगर आगने लग गया है, तो सबसे पहला कारण यही है कि बाहरी चोट है, उसकी वजह से एपेक्साइटिस हो जाता है। दूसरा है हीट स्ट्रोक, यानी कि पशु के अभी इस टाइम गर्मी है, मई जून जुलाई महीने में अंदर अगर पशु को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यानी धूप पड़ रही है, अगर पशु धूप के अंदर है, लंबे समय तक एक गर्मी या धूप के अंदर खड़ा है, तो उसकी वजह से भी पशु के हीट स्ट्रोक हो जाता है, की वजह से नक्सीर हो जाता है। होता क्या है, अपन इंसानों के अंदर भी जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है या एक्सरसाइज करता है, उस बहुत लंबे समय से दौड़ के आ रहा है, तुरंत रुक रहा है, या दौड़ने एक्सरसाइज करने के बाद में तुरंत अपने जल्दी से पानी पी रहा है, या पानी अपने शरीर पे डाल रहा है, तो उसकी वजह से भी अपने भी इंसानों में भी नक्सीर स्टार्ट हो जाता है। तो ये कारण मुख्य कारण। अब अपन अलग अलग एनिमल्स के अंदर ये एपेक्साइटिस किस प्रकार से होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं घोड़े के अंदर। तो घोड़े में नक्सीर किस प्रकार से होता है या किन कारणों से होता है, उन सब चीज़ों पे अपन थोड़ा गौर करेंगे और समझेंगे कि घोड़े में किस प्रकार से नक्सीर हो सकता है। अब घोड़े में क्या है, कभी कभी कोई दवाई अपने को अगर पिलानी होती हो, जैसे कोई डिजीज़ के अंदर, न्यूमोनिया के अंदर किसी भी कारण की वजह से अपन अगर पिलाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अपन, एक स्टोमिक ट्यूब यानी कि आमाशय जो नलिका होती है उसको अपन डाल के, नाक द्वारा डाल के उसमें ड्रग्स को
पहुंचाया जाता है, तो उसकी वजह से अगर चोट लगती है, यानी कि नाक द्वारा आमाशय नलिका यानी कि स्टोमक ट्यूब डालते समय नाक की श्लेष्मा आदि को नुकसान पहुंचने से एपिस्टेसिस हो जाता है। यानी कि अगर घोड़ा है उसके अपन दवाई देते समय अगर नाक से अपन दवाई दे रहे हैं तो उसमें क्या है, वो जो अपन प्रोबिंग ट्यूब या स्टोमक ट्यूब बोलते हैं उसको अगर डालते समय अगर अपन सावधानी से थोड़ी हटे तो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कट लग जाती है या आर्टरी या वेन पर लग जाने की वजह से नक्सीर आ जाता है। तो ये पहला कारण था घोड़े के अंदर। दूसरा है गट्रल पाउच के संक्रमण होने से। घोड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसमें गट्रल पाउच उपस्थित होता है, तो गट्रल पाउच है अगर उसमें संक्रमण हुआ यानी कि इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी पशु में नाक से यानी घोड़े में नक्सीर आता है। यानी कि ध्यान रखें कि एकमात्र घोड़ा है उसके गट्रल पाउच में अगर संक्रमण हुआ है तो नक्सीर आता है। और दूसरा अगला लक्षण है वो है घोड़े को अत्यधिक गति से दौड़ाना। अगर दो हॉर्स, अब हॉर्स सबसे पहले राइडिंग में ही काम आता है। जब राइडिंग करते हैं या किसी कारण से उस पशु को घोड़े को दौड़ करवा रहे हैं, वो घोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है जिसमें रेस्पिरेटरी बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है, जो उसकी श्वसन गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो उस समय भी घोड़े में नक्सीर आ सकता है यानी आ जाता है। यानी कि घोड़े को बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ाने की वजह से घोड़े में नक्सीर आता है। तो ये भी ध्यान है कि कोई सा भी पशु हो उसको बहुत लंबे समय तक और कंटिन्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना दौड़ाएं, अन्यथा क्या होता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने के साथ में जो आर्टरी जो वेन है उनको हल्का सा अगर रास्ता मिल गया हो तो उसमें से वो बाहर आ जाता है और उसमें नक्सीर होता है। तो अपन इंसान भी इतना ध्यान दें कि वर्कआउट करें तो बहुत अच्छी बात है वर्कआउट, लेकिन इतना भी ना कि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाए बॉडी पे और ब्लड इतना ज़्यादा फॉलो करना लग जाए, इतना जल्दी ज़्यादा स्पीड से पतला होकर चले कि वो कहीं से बाहर निकले, तो ये चीज़ें ध्यान में देना चाहिए। अगला है वो है ग्लैंडर नामक रोग का होना आदि भी नक्सीर आने का घोड़े में कारण है। तो घोड़े के अंदर ग्लैंडर नामक डिजीज होती है, अगर घोड़े में हुई है तो उसकी वजह से भी नक्सीर आना जाहिर है। तो ये 4 कारण हैं जिससे घोड़े में पता लगता है कि पशु को घोड़े को जो है वो एपिस्टेसिस हुआ है, वो किस कारण से हुआ है। यानी कि नाक में स्टोमक ट्यूब डाल रहे हैं, गट्रल पाउच में संक्रमण हुआ है, या घोड़े के अत्यधिक तेज़ी से दौड़ा रहे हैं, या फिर चौथा कारण है वो है ग्लैंडर नामक डिजीज़ हो गई हो तो घोड़े के अंदर ये नक्सीर जैसी समस्या पनपती है। तो अब बात करेंगे अन्य रोग, जैसे कोई अलग रोग, जैसे दिन अपने गट्रल पाउच देख लिया, ग्लैंडर नामक रोग देख, अगर इनके अलावा किन कारणों से पशु में ये जो नक्सीर है वो आता है। तो सबसे पहला है नेजल ग्रेनुलोमा। तो नेजल ग्रेनुलोमा डिजीज़ है उसमें भी पशु के नक्सीर आती है। अगला है नेजल पोलिप्सी और परप्यूरा हेमोरेजिक या अगला है एंथ्रेक्स इन्फेक्शन इक्वाइन एनीमिया। ये कुछ डिजीज़ हैं जिनके नाम हैं, उनकी वजह से भी पशु में एपिस्टेसिस होती है। और अगला है सांप के काटने से वेनम के कारण पशु में नक्सीर आता है। यानी कि क्या होता है, पशु अगर खेत में चल रहा हो या कहीं घूम रहा हो तो अगर वहाँ पर किसी की जानवर यानी सांप ने काट लिया हो तो उसका जो वेनम होता है उसकी वजह से पशु के अंदर नक्सीर आती है। तो ये भी ध्यान रहे कि जहाँ चले वहाँ कोई जानवर ना हो, अन्यथा वो अगर काट लिया हो तो उसमें नक्सीर जैसी समस्या हो सकती है। और अगला है ब्रेकन फन एंड स्वीट क्लवर पॉइजनिंग। ब्रेकन फन और स्वीट क्लवर पॉइजनिंग ये कुछ खाने की चीज़ें जिसमें अगर खा लिया हो कोई फ्लेवर की वजह से और उसमें अगर पॉइजनिंग हो गई उसकी वजह से भी नक्सीर आता है। यह तो श्योर है कि किसी भी पशु को अगर पॉइजनिंग हुई तो ब्लड आना जरूरी है, क्योंकि वो नसों को फाड़ देता है और फाड़ने की वजह से अगर ब्लड है वो वेन में ना चल के आर्टरी में ना चल के वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और वो नाक, गुद्दा, मुंह, आँख, कान से बाहर निकलता है। तो ये ब्रेकन फन और स्वीट क्लवर पॉइजनिंग होती है, उसकी वजह से भी पशु के अंदर पॉइजनिंग होती है। अगला कारण अपन बात करें तो स्वीट क्लवर फ्लेवर की वजह से पॉइजनिंग की वजह से अगला कारण ये भी है कि कुछ एलर्जिक कारण होते हैं, यानी कि एलर्जिक रीजन होते हैं जिनकी वजह से भी पशु में नक्सीर आना शुरू हो जाता है। तो कुछ एलर्जिक कारण होते हैं जिनकी वजह से पशु में नक्सीर आती है। और दूसरा अगला है तो नाक में अगर कोई ट्यूमर है, पशु के अगर कोई गांठ हुई है नाक के अंदर, अगर वो फूट जाती है या उसको फोड़ने की कारण पशु में नक्सीर आ जाता है। तो नाक में अगर कोई फुंसी या नाक में कोई अगर ट्यूमर, नाक में किसी चीज़ की चोट लगने की वजह से नक्सीर आता है। और अगला है कि घोड़ों को अधिक गति से दौड़ाते समय अगर ध्यान ना दे और तुरंत उसको
व्यायाम के बाद में आराम दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी पशु में नक्सीर आ जाता है। तो यह सब कारण जिससे पता चला कि पशु को नक्सीर किन कारणों से होता है। यानी कि जब अपन घोड़े का उदाहरण लेके अपने सब डिजीज़ के बारे में बात की, घोड़े को तेज़ दौड़ाने की वजह से, स्टोमक ट्यूब डालने की वजह से, नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर चोट लगने की वजह से, गटल पाउच में संक्रमण होने की वजह से, और कुछ डिजीज एंथ्रेक्स है, स्वीट कलर फ्लेवर पॉइजनिंग है, सब कुछ सांप के काटने की वेनम की वजह से, कुछ ऐसे और कारण जिनकी वजह से हेमोरेजिक डिजीज या एनीमिया है, इन कारण की वजह से पशु में नक्सीर आना शुरू हो जाता है। तो ये सब कारण को ध्यान रखें और पशु का ख्याल रखें कि इन सब कारणों होते ही तुरंत पशुपालक को, पशु चिकित्सक को ज़रूर दिखाना चाहिए कि पशु को किस समस्या से गुजर रहा है और पशु को किस प्रकार से इन सब चीज़ों से बचाया जा सके। तो अब अपन बात करेंगे इनके लक्षण पर, सिम्टम्स किस प्रकार से पशु दिखाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो वो कौन से लक्षण हैं जिससे अपने को ये पता चले कि इस पशु को नक्सीर हुआ है, और नक्सीर हुआ है तो वो किस प्रकार से एनिमल के बॉडी से अपने को जाहिर कर रहा है कि ये सिम्टम्स हैं जो नक्सीर के हैं। तो सबसे पहला लक्षण ये है कि एक या दोनों नाक से ताज़ा खून का आना। यानी कि अगर नक्सीर है तो एक या दोनों नाक के हैं जो छिद्र हैं उनसे ताज़ा तुरंत, अगर नक्सीर ना हुआ है, अगर नॉर्मल ब्लड वो बिल्कुल स्लोली आएगा तो वो अलग प्रकार का ब्लड आएगा, क्लोटिंग टाइप का ब्लड आएगा, लेकिन इसमें जो नक्सीर है वो बिल्कुल प्योर ब्लड आता है। तो सबसे पहला लक्षण ये हुआ कि एक या दोनों नासा छिद्र से ताज़ा खून का आना। अगर दूसरा लक्षण यह है खून बूंद बूंद यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप अथवा धार यानी स्ट्रीम के रूप में भी आ सकता है। यानी कि दूसरा लक्षण इस प्रकार है कि जो ब्लड आ रहा है, ब्लड की जो बूंद है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि बूंद और बूंद के रूप में या एक धार के रूप में भी यानी स्ट्रीम के रूप में भी आ सकता है। ये दूसरा लक्षण है कि अपन जब पशु को देखते हैं तो पशु के नाक से जो ब्लड आ रहा है वो बिल्कुल एक धार में आ रहा है या फिर बूंद बूंद बिल्कुल बारीक बारीक बूंद, छोटी छोटी बूंदे के रूप में बाहर आ रहा है। तो ये दूसरा लक्षण अपन को जाहिर करता है कि पशु को एपेक्सटेसिस हुआ है। तीसरा कारण, कभी कभी पशु को खून को निगल भी लेता है। हाँ, होता है क्या है, जब ब्लड नाक से जब फॉलो हो निकलता है यानी बाहर आता है तो पशु जीभ द्वारा या मुंह के पे जाता है तो वो पशु उस ब्लड को चाट भी लेता है, क्योंकि वो ब्लड बिल्कुल प्योर होता है, तुरंत का ब्लड होता है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती और प्योर ब्लड को पशु वापस मुँह द्वारा अंदर भी खींच लेता है। तो ये कुछ लक्षण है जिससे अपन को यह आइडिया लगा कि पशु को नक्सीर जैसी समस्या से ग्रसित है पशु, और उस नक्सीर जो ग्रसित पशु है उसको अपने को इन सब चीज़ों को दूर करना है। तो अब अपन बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इन सब कारण और लक्षण को देखते हुए अपन ट्रीटमेंट करेंगे। तो ध्यान रहे कि सबसे पहला उपचार होना चाहिए कि नाक से जो ब्लड हो रहा है वो बिल्कुल बहना शुरू हो। तो अपन क्या करते हैं, पशु को बिल्कुल आराम देना चाहिए। ये सब ट्रीटमेंट के अंदर है। तो अपन बात करेंगे कि पशु को बिल्कुल आराम देना चाहिए। पशु को कोई भी काम नहीं करवाना है, पशु को दौड़ भाग नहीं करवाएं, बिल्कुल जो बैठा है पशु को आराम देना चाहिए। अगला है नाक पर जो अगर ब्लड आ रहा है तो नाक पर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या बर्फ़ का सेक करें या रखें जिससे उस क्लॉट बने और ब्लड आना बिल्कुल रुक जाए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें कि पशु को सबसे पहले नक्सीर का मामले के अंदर सबसे पहले पशु को आराम रेस्ट दें और बिल्कुल कुछ भी काम ना करवाएं, शांति से बैठने दें। दूसरा, बैठने के थोड़ी देर बाद में पशु के नाक पे बिल्कुल ठंडा पानी या बर्फ़ रखें, जिससे क्या होता है, बर्फ़ की वजह से, बर्फ़ बिल्कुल ठंडा होता है या ठंडे पानी की वजह से क्या जो वेन या आर्टरी से जहाँ से ब्लड आ रहा है वहाँ क्लॉट हो जाएगा और ब्लड निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखने चाहिए। और आगे इसमें है, आगे अपन बात करेंगे कि अगला उपचार किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले दोनों नासा छिद्रों में रुई लेके एपिनेफ्रिन अथवा एड्रेनलिन की दवा लगाकर उसको प्लग कर दें। यानी कि एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन जो ब्लड को रोकते हैं यानी क्लॉट करते हैं, उसको एक कॉटन के अंदर भिगो के या कॉटन का जो पाऊ है उसमें भिगो के उस नाक में वहाँ पे ब्लो करते रोक दें, जिससे वो एपिनेफ्रिन या एपिड्रेन जो है एड्रेनलिन वो उसको क्लॉट करके रोक देगा। या एड्रेनलिन का कुछ भाग जो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें नाक द्वारा सीधा नाक में डाल दे, जिससे क्या होगा कि पशु का जो सीधा ब्लड आ रहा है
वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगा, क्योंकि एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन जो ड्रग्स दवा है वो उस क्लॉट को बनाने में बिल्कुल आसानी रहेगी और खून का स्त्राव भी रुक जाएगा। और अगर ऐसा ना हो, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा किसी कारण की वजह, तो उस वहाँ पर अपन एक टिंचर बेंजीन का भी अपन यूज कर सकते हैं। तो फील्ड में टिंचर बेंजीन नाम से जो दवाई मिलती है, बिल्कुल टाइट सी गाढ़ी सी होती है, उसको अपन रुई के अंदर लगा के और उसको अपन उस पर जहाँ से ब्लड आ रहा है नाक में और नकसीर में, वहाँ अगर अपन रखेंगे तो वो क्लॉट वहाँ जम जाएगा और वहाँ से ब्लड आना बिल्कुल रुक जाएगा। तो ये कुछ कारण साथ नॉर्मली कारण दवाइयाँ हैं, नॉर्मली काम है जिसको अपन करने से पशु से ब्लड भी रुक सकता है। अब अपन कुछ इंजेक्शन के बात करेंगे जिससे पशु का जो ब्लड है, चाहे वो ब्लड नकसीर का रूप में हो या फिर हेमोस्टेसिस का हो या किसी कारण की लगने की वजह से जो ब्लड आ रहा है, उसको ब्लड को रोकने के लिए कुछ ड्रग्स दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, वो लगाना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो रामबाण के रूप में काम करेगा, वो है क्रोमोस्टिस, यानी कि फील्ड में क्रोम नाम से जो इंजेक्शन मिलता है वो 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाना अति आवश्यक है। तुरंत जब ब्लड निकलना शुरू करें तो 10 ml की वाइल लें तो 10 ml सिरिंज में भरकर इंट्रामस्कुलर पशु को लगा देना चाहिए, जिससे वो तुरंत ब्लड है वो बिल्कुल क्लॉट हो जाएगा। दूसरा विटामिन के इंजेक्शन, तो विटामिन के यानी कैप्लिन नाम से इंजेक्शन आता है, कैप्लिन सी, वो 10 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगाना है। तो ये दो चीज़ इंजेक्शन है, ज़्यादा कोई लंबे थोड़े इंजेक्शन नहीं है, जितने ज़्यादा इंजेक्शन लगाने, केवल ये दो इंजेक्शन है जिससे लगाने पर पशु का जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा और बहना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो पहला इंजेक्शन है क्रोमेस्टिन, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्रोम TTK या फिर स्ट्रेपोबाइन, ये सब मार्केट में मिलते हैं। और जो विटामिन के का कैप्लिन सी जो इंजेक्शन है वो 10 ml, दोनों 10 ml इंट्रामस्कुलर अपन लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर ब्लड बह गया हो तो अत्यधिक खून निकलने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। तो इतने ज़्यादा रेयर चांस नहीं होते कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाए, वो एक्सीडेंटली कोई केस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है और जिसमें ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये थे आज नकसीर के बारे में जानकारी, जिससे अपन जाना कि नकसीर क्या होता है और खांसी लेने से हेमोस्टेसिस क्या किस प्रकार से होता है। नकसीर और हेमोस्टेसिस के बारे में जाना, उसके बाद में इनके कारणों पर नज़र डाली। कारण किन कारणों से होता है, दौड़ भाग करने की वजह से, किसी चीज़ की लगने की वजह से, या फिर कोई चीज़ प्रोबिंग ट्यूब या स्टोमक ट्यूब डालने की वजह से, कोई अन्य बीमारियां आदि सब कारणों की वजह से यह एपिस्टेसिस हुई। उसके बाद में अपन ने इनके लक्षणों पर नज़र डाली कि लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं। दोनों नाक से खून आ रहा है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है या फिर स्ट्रीमली आ रहा है, और पशुओं के जो खून है वो बिल्कुल ताज़ा होता है। तो ये सब लक्षण अपन देखने के बाद में अपने उपचार की तरफ बढ़ाई की। तो उपचार अपन ने देखा कि ठंडे पानी से उसका सेक किया, बर्फ़ रखा, और एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन जो दवाई है वो उसको अपन नाक में डाला, टिंचर डाली, या 2 इंजेक्शन है जो विटामिन के या फिर क्रोम है उसको अपन 10 ml इंट्रामस्कुलर अपन ने लगाया। तो ये सब इसके बारे में जानकारी ली। नकसीर के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा टॉपिक था। तो अब हम यहीं इसको विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।